Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with important questions of guidance and counseling. Guidance and counseling जो हमारा सब्जेक्ट है बीएड फोर्थ सेमेस्टर आईपी यूनिवर्सिटी का, इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं और किस तरीके से आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस बार एग्जाम्स में आ सकते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसा कि इस बार का पैटर्न है कि आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 2 आवर्स में, तो आपके पास 10 से 12 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और उतने क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 3 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से इसके अंदर से आ ही जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लर्न करिए, इनको आप एक तरीके से समझ के बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर गाइडेंस। गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एम्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं और एथिक्स क्या है। ये सारी चीज़ें आपको गाइडेंस के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वही गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो आपको जो सब्जेक्ट का टाइटल है उसके बारे में ही पहले डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आपके सारे टॉपिक्स ईजी हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर ग्रुप गाइडेंस क्या होती है, यानी कि व्हाट इज ग्रुप गाइडेंस। कॉन्सेप्ट लिखना है आपको, इसका नीड लिखनी है, क्या जरूरत पड़ती है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, सिग्निफिकेंस क्या है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे से ही पढ़ने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर रोल ऑफ टीचर इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, यानी कि एक टीचर का क्या रोल होता है जब आप प्रोवाइड कराते हैं किसी भी बच्चे को गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस को प्रोवाइड कराने के लिए एक टीचर का क्या रोल होता है, टीचर किस तरीके से एक गाइड के रूप में कार्य करता है स्कूल के अंदर। फोर्थ हमारा इसमें क्वेश्चन है, फोर्थ क्या है, काउंसलिंग क्या है। जैसा कि ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग है तो फर्स्ट जो हमारा यूनिट है वो गाइडेंस का है, सेकेंड यूनिट हमारा काउंसलिंग का है, उसके बाद आपका इसमें मिक्सअप होकर चल रहा है। आगे का जो सिलेबस है वो थर्ड से फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी मिक्सअप चल रही है, लेकिन फर्स्ट यूनिट में आपका टोटल गाइडेंस है और सेकेंड यूनिट में काउंसलिंग है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, काउंसलिंग, यानी कि आप सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ काउंसलिंग या व्हाट इज काउंसलिंग, जिस तरीके से आप मीनिंग ऑफ काउंसलिंग भी लिख सकते हैं। तो मीनिंग, प्रिंसिपल्स और अप्रोचेज, यानी कि क्या क्या अप्रोचेज होते हैं इसके, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या इसका मीनिंग है। ये सारे टॉपिक्स आपको 3 टाइटल्स तो यहीं मिल गए आपके सब टॉपिक्स, उसके बाद आप और ज़्यादा भी इसके अंदर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको दिया गया है सिर्फ वही लिखते हैं। प्रिंसिपल्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप प्रिंसिपल्स को भी एक तरीके से सब पॉइंट्स बनाकर चल सकते हैं। पहले आपने मेन प्रिंसिपल लिखा, फिर उसके बारे में 3 से 4 लाइन में आपने डिटेल्स लिख दी, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत ही अच्छा प्रिपेयर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो डिफरेंस बताना है हमें कि गाइडेंस में और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स, और काउंसलिंग सर्विसेज जो होती हैं वो स्टूडेंट के लिए कैसी हैं, क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको जो जो पॉइंट्स याद आते हैं आपको सारे उसके अंदर लिखने हैं। आगे देखेंगे हम इसके अंदर 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, रोल ऑफ अ टीचर एज अ काउंसलर, यानी कि एक जो टीचर है उसका क्या रोल है एज अ काउंसलर स्कूल के अंदर, किस तरीके से वो स्टूडेंट की काउंसलिंग करता है। और अगर बच्चा डिसेबल है या बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं है स्टडीज़ के लिए या फिर किसी भी तरीके की उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो टीचर एक काउंसलर की तरह किस तरीके से एक स्कूल में बच्चे को गाइड करता है, उसकी काउंसलिंग करता है। 7th क्वेश्चन हमारा इसके अंदर है डीलिंग विद डिप्रेशन एंड एकेडमिक स्ट्रेस, यानी कि जो स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं या फिर एकेडमिक स्ट्रेस जो होता है उनका, उससे हम किस तरीके से डील करते हैं। तो आपको इसके भी सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। 8th क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर स्किल्स, यानी कि जो हमारे कौशल हैं। स्किल्स क्या है, स्किल के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, सेल्फ डिस्कवरी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तीनों स्किल्स हमारे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अगर आपके क्वेश्चंस में नहीं भी आते हैं तो आपको ये स्किल्स पता होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, या सेल्फ डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करती हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर मीनिंग टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, यानी कि मीनिंग लिखने हैं और टाइप्स लिखने हैं जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके। हमारा 10th क्वेश्चन है लास्ट इसके अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, यानी कि जो पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट है हमारा
वो 1995 का हमें लिखना है इसके अंदर, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ होती हैं और नॉन गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ होती हैं, एथिकल एंड लीगल गाइडेंस। तो ये बेसिकली पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है जिसके अंदर आपको सबसे पहले 1995 का ये जो एक्ट है इसको डिफाइन करना है, उसके बाद गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल और हर तरीके की फैसिलिटीज़, इसके फंक्शंस, इसके एथिकल एंड लीगल गाइडेंस, ये सारे आपके छोटे छोटे से मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन तैयार होता है। छोटे छोटे मेन पॉइंट्स इसके अंदर बनते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जिसके अंदर हमने देखा कि ये हमारे किस किस तरीके के पूरे सिलेबस से निकलकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।